Good morning, friends. How are you? I hope all friends are fit and fine. So, friends, today we will discuss the applications of compound interest formula. कि हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है उसके एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है या फिर हम सिंपली इसको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला ही बोलते हैं, उसकी हमारी जनरल लाइफ में कहाँ कॉम्प्लिकेशन है। सपोज फ्रेंड हमारा इंक्रीज है पॉपुलेशन के अंदर, वो कंपाउंडेड होता है। मींस अगर आपकी जो 2011 में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो 2010 के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। अगर 2012 में अगर इंक्रीज होगी पॉपुलेशन तो वो 2011 के रिगार्डिंग हम इंक्रीज देखते हैं, ना कि 2010 के अकॉर्डिंग। मींस हम जो भी ईयर का इंक्रीज देखते हैं पॉपुलेशन का वो प्रीवियस के अकॉर्डिंग होता है, ना कि हम जहां से स्टार्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये उसी तरह हो गया जैसे हम प्रिंसिपल देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर प्रीवियस ईयर का, स्टार्टिंग ईयर का ना देख के। तो पहली एप्लीकेशन तो आपकी ये हो गई कि जो भी इंक्रीज होगा पॉपुलेशन के अंदर वो होगा आपका कंपाउंडेड। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो भी कंपाउंडेड होता है। सो स्टूडेंट, हमारी थर्ड एप्लीकेशन जो होती है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला की, वो होता है किसी भी आर्टिकल के प्राइस में इंक्रीज या फिर रिडक्शन, वो भी आपका कंपाउंडेड होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक मार्कर का। मान लेते हैं कि ये जो मार्कर है इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है ₹1000, और हम ये मानते हैं कि इसके अंदर जो रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन परसेंटेज वो हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है जो आपको 10% रिडक्शन हम मान लेते हैं 10% एवरी ईयर, कि 10% हर साल इसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा जो इसका गिवन प्राइस है उससे। तो यहां भी हम कंपाउंडेड ही लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो रिडक्शन लेंगे वो पहले जो आपका मार्कर का प्राइस उसके रिस्पेक्ट में लेंगे। तो रिडक्शन फर्स्ट ईयर में कितना कम होगा, देखिए कितना प्राइस कम हो जाएगा। रिडक्शन क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 1000। इसको सोल्व करो स्टूडेंट, आपके आ जाएगा 100। इट्स अ वर्क फॉर द स्टूडेंट to find the value of 10% of 1000. It will comes out to be ₹100। तो अब अगर मार्कर का प्राइस था स्टार्टिंग में 1000 और अब एक साल बाद कितना कम हो गया 100, तो अब प्राइस क्या हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। प्राइस आफ्टर 1 ईयर ये क्या जाएगा स्टूडेंट, आपका 1000 के अंदर से अगर ₹100 इसके अंदर रिडक्शन हो गया तो क्या प्राइस बचेगा, ₹900। यानी कि एक साल के बाद इस मार्कर का प्राइस क्या होगा स्टूडेंट, ₹900। अब स्टूडेंट अगर हम सेकंड ईयर का प्राइस निकालेंगे तो वहां पर रिडक्शन आपका ओरिजिनल सिंपल की तरह नहीं रहेगा, कंपाउंडेड रहेगा। यानी कि रिडक्शन जो रहेगा आप यहां पर जो प्राइस है आफ्टर 1 ईयर इसके रिस्पेक्ट में रिडक्शन आएगा। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा आपका, दूसरे साल में रिडक्शन कितना आएगा, रिडक्शन इन प्राइस 10% ऑफ 900। ये क्या जाएगा स्टूडेंट आपका, इट विल बिकम 90। तो प्राइस आफ्टर सेकेंड ईयर ये क्या हो जाएगा, 900 माइनस 90 क्या हो जाएगा, ₹810। तो स्टूडेंट आपने यहां से देखा कि जो रिडक्शन है प्राइस के अंदर वो आपका ओरिजिनल प्राइस के अंदर ना होकर हर साल जो रिडक्शन हो रहा है वो उससे प्रीवियस में हो रहा है। अब देखो फर्स्ट ईयर में जो रिडक्शन देखा हमने वो स्टार्टिंग वाले में देखा, लेकिन जो सेकंड ईयर का जो रिडक्शन देखा वो स्टार्टिंग वाले का ना देखकर उससे पहले वाला फर्स्ट ईयर का देखा। यानी कि जो भी आर्टिकल का इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो उसके प्रीवियस के रिस्पेक्ट में होगा, ना कि स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां पर भी ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है कैसा आपका कंपाउंडेड। तो ये तीन एप्लीकेशन आपकी मेनली, इंक्रीज इन पॉपुलेशन और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, दैट इज आल्सो कंपाउंडेड। तो वहां कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। सेकेंडली ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, एंड थर्ड जैसा कि हमने यहाँ देखा कि किसी भी आर्टिकल के प्राइस के अंदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो भी कैसा स्टूडेंट आपका कंपाउंडेड। तो यहाँ भी अगर किसी भी आर्टिकल के अंदर पर्टिकुलर परसेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वहां भी हम किसका यूज करेंगे,
कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला का। तुम्हारे मेनली 3 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखना। अब इन पॉइंट्स को और अच्छे से डिस्कस करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 14। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जांपल 14। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर एग्जांपल नंबर 14? द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997। कि 1997 में आपकी जो पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर सिटी की वो क्या है 20,000 एंड इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। कि उस पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज जो आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है 5% पर ईयर। सो फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। की जो इंक्रीज है वो निकालना है पॉपुलेशन के अंदर कि 2000 के अंदर कितना होगा। अब ये देखिए स्टूडेंट, 1997 की पॉपुलेशन गिवन है और 2000 के अंदर क्या पॉपुलेशन होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देख लीजिए कितने इयर्स हो जाएंगे। 1997 तो गिवन आपको, 1998, 1999 एंड देन आफ्टर 2000। तो कितने ईयर हो गए? 1998 1, 1999 2 एंड 2003। इनके में कितने साल बाद की पॉपुलेशन निकालनी है? दैट इज 3 इयर्स। What is the rate of increase? It is 5% per year। और स्टार्टिंग में क्या थी पॉपुलेशन आपकी 20,000। तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? जो अमाउंट होगी आपको रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन इन द पर्टिकुलर ईयर। कहाँ का पूछा गया है? अब यहाँ पर पॉपुलेशन कब की पूछ रही है? 2000। तो जो वैल्यू आएगी अमाउंट की क्या रिप्रेजेंट करेगी? पॉपुलेशन ऑफ ईयर 2000। और जो प्रिंसिपल होगा वो स्टार्टिंग की पॉपुलेशन होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी 20,000। रेट क्या रेट ऑफ इंक्रीज है स्टूडेंट? यहां हमेशा ध्यान रखना, अगर रेट ऑफ इंक्रीज होगा तो ये प्लस होगा यहाँ, और अगर रेट ऑफ डिक्रीज होता तो यहाँ क्या होता? माइनस। एंड देन आफ्टर एन कितने आपके ईयर्स हैं? 3 इयर्स। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो स्टूडेंट यहां से हम निकालते हैं पॉपुलेशन इन द ईयर 2000। सो पॉपुलेशन इन ईयर 2000। तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी? प्रिंसिपल मीन स्टार्टिंग पॉपुलेशन 20,000 इंटू 1 प्लस रेट क्या स्टूडेंट यहाँ पर 5% ओवर 100। और 1997 से 2000 कितने ईयर का डिफरेंस स्टूडेंट? 3 इयर्स का। तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी आपकी 3। तो स्टूडेंट्स 20,000 एज इट इज आएगा यहाँ पर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 20। तो इसको अगर लोवेस्ट फॉर्म में आप रिड्यूस करोगे, सो इन लोवेस्ट फॉर्म इट विल बिकम 1/20। अब स्टूडेंट हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू इन द ब्रैकेट? 1 प्लस 1/20। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया जब भी एक नेचुरल नंबर या एक फ्रैक्शन हो उसको सोल्व कैसे करोगे? हम कन्वर्ट कर देंगे दोनों को ही फ्रैक्शन के अंदर। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 एंड 20? इट विल बिकम 20। अब एलसीएम को डिवाइड करो फर्स्ट डिनोमिनेटर से। एलसीएम को अगर फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी? 20। 20 को मल्टीप्लाई करो 1 से, क्या हो जाएगा 20, प्लस 20 को 20 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट? 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 21/20। यानी कि जो आपकी वैल्यू थी 1 ओवर 1/20। इसको सोल्व किया तो स्टूडेंट क्या वैल्यू होगी? 21/20। सो पुटिंग दिस वैल्यू फ्रेंड, दिस इज ऑल द रफ वर्क। ये आपका रफ वर्क है जो ग्रीन मार्कर से आपको दिखाई दे रहा है। यू हैव टू डू इन योर रफ नोटबुक, ये फेयर में नहीं लिखना आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/20? इट विल बिकम 21/20 raised to power 3. So it will become 20,000 into 21/20 into 21/20 into 21/20. So friends, it's a work for you to solve this value. After solving this, we will get the value 23,152.5. क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट आपकी? 23,152.5। बट स्टूडेंट क्या पॉपुलेशन आपकी डेसिमल में आती है?
हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर 10.5% है, आइदर दे कैन बी 10 और दे कैन बी 11। पॉपुलेशन कैन नेवर कम्स इन द डेसिमल। तो यहां पर डेसिमल पार्ट है, इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, इग्नोर। तो आपकी अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो 2000 के अंदर क्या हो जाएगी, सो पॉपुलेशन इन ईयर 2000, ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी, इग्नोरिंग द डेसिमल वैल्यू, या फिर आप राउंड फिगर भी ले सकते हो। इट्स ऑल अपॉन यू, 23,182 ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी ईयर 2000 के अंदर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन इन ईयर 2000 और हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से पॉपुलेशन निकालोगे तो जो स्टार्टिंग ईयर की पॉपुलेशन होगी वो एज ए प्रिंसिपल एक्ट करेगा, जो रेट ऑफ इंक्रीज होगा वो रेट में आ जाएगा, प्लस आप ये देख लेना कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो एन की जगह आ जाएगा। सोल्व करना, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी पॉपुलेशन होगी। एंड इफ द पॉपुलेशन कम्स इन द डेसिमल देन टेक द राउंड ऑफ वैल्यू, बिकॉज पॉपुलेशन कैन नेवर बी डेसिमल, इट इज ए नेचुरल नंबर। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर राउंड ऑफ करके लिख दिया। Now students, we are going to start example number 15. So what is your example number 15? A TV was bought at a price of ₹21,000. कि एक टीवी हमने खरीदा जिसका स्टार्टिंग प्राइस क्या था 21,000, एंड आफ्टर 1 year the value of TV was depreciated by 5%, यानी कि एक साल बाद जो टीवी की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू का 5% कम हो गई। So we have to find the value after 1 year. So स्टूडेंट यहाँ पर आफ्टर 1 year गिवन है तो आप ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अगर आफ्टर 2 year या 3 year गिवन होता तो वहां पर आप क्या करते, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला का यूज। सो स्टूडेंट्स, वी विल डायरेक्टली फाइंड दिस वैल्यू बिकॉज इट इज आस्क्ड फॉर ओनली 1 year. So स्टूडेंट, व्हाट इज योर प्रिंसिपल? प्रिंसिपल मींस स्टार्टिंग वैल्यू, दैट इज ₹21,000। और डेप्रिशिएटेड का मींस होता है कि रिडक्शन, डिक्रीज, मींस कितना परसेंट डिक्रीज हुआ प्राइस के अंदर। व्हाट इज योर रिडक्शन परसेंटेज? दैट इज 5% पर ईयर। तो यहां से रिडक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी? रिडक्शन इज 5% ऑफ 21,000, दैट मींस 5। सो स्टूडेंट, व्हाट इज योर रिडक्शन अमाउंट? ये क्या होगी आपकी? दैट इज 5% of 21,000। If we will अगर हम ऑफ को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5/100 into 21,000। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन की क्या अमाउंट आएगी? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, दैट इज ₹1050। कि उस टीवी के एक साल के दौरान जो प्राइस रिड्यूस हुई वो क्या हो गया आपकी ₹1050। सो स्टूडेंट, व्हाट इज द प्राइस आफ्टर 1 year? आप एक साल के बाद प्राइस कैसे निकालोगे? प्राइस आफ्टर 1 year, इट विल बिकम ओरिजिनल जो प्राइस है उसके अंदर से जितना प्राइस रिड्यूस हुआ है हम वो क्या कर देंगे, माइनस। सो इट विल बिकम 0 कैरी आएगी, इट विल बिकम 5 और ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर फिर कैरी आएगी क्योंकि 0 हो गया है। सो 9 और ये 1, सो 19,950 कि एक साल के बाद इसका जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा 19,950। सो स्टूडेंट्स, हाउ वी हैव सोल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका स्टार्टिंग प्राइस था हमने उसको क्या लिया, प्रिंसिपल अमाउंट। देन आफ्टर रिडक्शन देखा हमने कि एक साल में कितनी है, इट इज 5%। तो हमने रिडक्शन अमाउंट फाइंड आउट किया। यहाँ से रिडक्शन अमाउंट क्या हो जाएगी 5% ऑफ 21,000। तो इसको सोल्व करके क्या होगा हमारा, इट विल बिकम ₹1,050। सो प्राइस आफ्टर 1 year, इट विल बिकम 21,000 सब्ट्रैक्टिंग द रिडक्शन अमाउंट एंड द price after 1 year will become 19,950. So students, now we are extending this question and I am giving a work to you. You have to find the price after 2 years. Find the price after second year. कि second year के बाद, मैंने first year की प्राइस आपको बता दी है कि first year के बाद ये प्राइस रहेगी। अगर रिडक्शन वैल्यू सेम रहती है, the reduction value will remain the same.
So it is work for you to find the price after second year. And in case any student having doubt, you can call me or WhatsApp me at any time. But you have to do your work regularly.